वो देख वो देख वो देख वो देख। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। की ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखा होम टीम को एडवांटेज तो निशान भाई होता है, बट मेरा पता नहीं क्यों ये दिल मान रहा है कि इंडिया इस सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई करने वाला इस वर्ल्ड कप के अंदर। वेस्ट इंडीज तो इनको कतई नहीं मैच देने वाला। वेस्ट इंडीज जो इस बार टीम लेके आया है ये वही डैरेन सेमी की टीम की तरह है, क्योंकि एक तो डैरेन सेमी कोच है, डगआउट में बैठा हुआ है। सैयद सबसे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इनको अंदाजा है इस बात का कि क्या वेस्ट इंडीज डैरेन सेमी की कोचिंग हो या कप्तानी हो कैसा खेलता है। अरे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब वेस्ट इंडीज को इंडिया नहीं हरा सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी तगड़ी टीम है। वो तो भाई 250 भी करती है, 250 भी चेज करते हैं। वेस्ट इंडीज को तो इंडिया नहीं पकड़ सकता। बस दवा ये है कि वेस्ट इंडीज मैच फिक्स ना कर ले। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। मुझे तो वेस्ट इंडीज ही लग रहा है। वेस्ट इंडीज ही लग रहा जी वेस्ट इंडीज ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया को आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? वो कुछ भी कर सकती है। इंडिया भी कुछ कर सकती है। वो बॉलिंग में हो बैटिंग में वेस्ट इंडीज वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया भी तो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। 36 रहते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज हार गया। अगर भारत क्वालिफाई कर गया ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, फाइनल की बात आमिर से बाग का खिताब ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तानी फैंस आज वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहे थे और वेस्ट इंडीज भी तबाह हो गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को। इंडिया की जितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे अगर अब तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी का एरर नहीं है क्या ये? तो सर टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है, सबूत वैसी सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आए तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। असल में तो ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? एम्पायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है, वो कितना मॉनिटर करता है, ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं वो अंदर। देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है। टीम इंडिया क्या राइट टाइम पे पीक पकड़ रही है, राइट टाइम पे इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये क्या कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। एक तरफ वो सेमीफाइनल में, हम सेमीफाइनल से बाहर। ये इंडिया के साथ क्या मामला है बाबू? ये सब टीमों के साथ डील्स कर लेते हैं जयशाह साहब। पैसे का कमाल है या क्रिकेट का कमाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये क्रिकेट का कमाल है, ये उनकी क्रिकेट है जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मुकाम पे पहुंची हुई है।